अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी चली आ रही थी और जो जंग छिड़ी हुई थी, बिलाखिर उसका अख्तिताम हो गया है और विक्ट्री स्पीच जो अनाउंस की है शहबाज शरीफ ने, पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स और पूरी दुनिया क्या कह रही है उस पर शहबाज शरीफ ने जो है विक्ट्री स्पीच अनाउंस की है। इंडिया की तरफ से मुसलसल खामोशी है और उन्होंने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक जारी है। अभी जस्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब वो मलबा शलबा उठाने के लिए बातचीत कर रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है कि मलबा उठाना है। नाज़रीन, अगर जंग में कौन जीता कौन हारा ये शहबाज शरीफ की या हमारी बात नहीं है। बतौर पाकिस्तानी अगर मैं कहता हूँ कि हम ये जंग जीत गए हैं तो ये आपको दुनिया इस टाइम पे ग्लोबल वर्ल्ड है, आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या कह रही है। इंटरनेट हर बंदे के हाथ, हर मुल्क में, हर शहर में, हर तहसील में इस टाइम पे आसानी से उनके पास मोबाइल हैं, वो चेक कर सकते हैं। दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो चीख रही हैं कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज, एयरफोर्स पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन फोर्स है और जो किंग ऑफ द स्काई का नाम दिया पाकिस्तानी पायलट्स को। तो पाकिस्तान ने जो 5 फाइटर जेट गिराए थे उसके बाद इंडिया का उठना बड़ा मुश्किल था। अपनी खिफत मिटाने के लिए उन्होंने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान पे आखिर में शदीद बमबारी शुरू कर दी थी और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब वो अपना मलबा शलबा उठाने के लिए ऑपरेशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने इतनी तबाही की है कि वो अपना मलबा ही उठाएंगे। नाज़रीन, जब आप देखते हैं कि दो ममालिक के माबैन जंग है और इंटरनेशनल वर्ल्ड क्या कह रहा है, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड इस टाइम पे CNN, BBC, अल जज़ीरा, फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, जितने भी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो हैं पूरी दुनिया के, वो इस टाइम पे चीख चीख के चैनल कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो किया है वो इंडिया को जो ताकत वो शो कर रहा था उसकी ताकत को बड़ा कम किया है, बहुत कमज़ोर किया है इंडिया को। और पाकिस्तान ने ये जो 7-8 दिन की जो वार चली है, जो जंग जीती है, पाकिस्तान में इसकी वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। साथ नाज़रीन, अज़रबैजान में, बांग्लादेश में और तुर्की में बाकायदा अवाम निकले हैं, पाकिस्तान की जीत पे एक जश्न मनाया। ये होते हैं आपके दोस्त ममालिक जो आपके साथ सामने खड़े हो गए और इंडिया ने इन देशों का मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया है। अज़रबैजान में काफ़ी तादाद में लोग निकले, बांग्लादेश में काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं, तुर्की में काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जीत पे जो है वो जश्न मनाया। बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और ये जंग पाकिस्तान के लिए ना इंतहाई ज़रूरी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान ने ये जो जंग की और जिस अंदाज़ में इसका ख़त्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बिठा के ये जंग ख़त्म कर दी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया नाज़रीन क्यों राज़ी हुआ? पाकिस्तान के फतेह 2 और फतेह 1 मिसाइल के बाद उनको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान उनको यह अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इस हद तक जाएगा और पाकिस्तान के पास इस हद तक जो है वो मिसाइल सिस्टम जो क्षमता है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास जो ताकत थी फतेह 1 फतेह 2 की, अब तो हमने अब्दाली वगैरह को इस्तेमाल ही नहीं किया और ना ही डॉक्टर कदीर ने जो बनाया हमने वो इस्तेमाल किए हैं। फ़िलहाल तो हम वो माल इस्तेमाल कर रहे हैं जो चाइना ने हमको फ़राहम किया, PL-15। फ़िलहाल तो चाइना के PL-15 ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। जो पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल किए, जो डार्क फाइटर हुई थी पाकिस्तान की और इंडिया के माबैन लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ़, जो 1 घंटे से ज़ायद रही, जिसमें 72 फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के भी हिस्सा लिया, राफेल वगैरह ने और MiG-29 ने, तेजाज ने जो इंडिया की तरफ से थे, MiG-21 ये फाइटर जेट उनके थे और पाकिस्तान की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जो पाकिस्तान का अहम हथियार था और F-16 तो पाकिस्तान की दूसरी साइड से 42 थे। वो डार्क फाइट तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जारी रही, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डार्क फाइट थी, जिसमें पाकिस्तान ने PL-15 6 इस्तेमाल किए नाज़रीन। जिसका एक तो ये वर्जन जो नाज़रीन PL-15 का है जो फ़रोख्त होता है वो वर्जन जो है वो फ़रोख्त करते हैं, मगर चाइना ने ये जो PL-15 पाकिस्तान को दिए थे और जो फ़रोख्त करता है उसकी रेंज भी इतनी नहीं ज़्यादा नहीं होती, मगर पाकिस्तान को जो दिए गए थे वो उनके एक्चुअल PL-15 जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हुए उस टाइम पे देखा जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया पे हमला हुआ, वर्किंग बाउंड्री को जो है वो टारगेट किया गया, जो ब्राह्मोस मिसाइल वगैरह जारी किए थे, दागे थे इंडिया ने और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को, बच्चों को, ख़वातीन को, औरतों को और बुज़ुर्गों को जो है 38 जानें उसमें गई थी। तो पाकिस्तान ने उसका बदला किस अंदाज में लिया
कि पाकिस्तान ने 5 PL-15 जो है वो छोड़े, 6 PL-15 छोड़े। ये पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमारे 6 हमने इंडिया के फाइटर जेट गिराए हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने 6 PL-15 जो है वो फायर किए थे। अब वो रेंज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार थे, 160 किलोमीटर की रेडियस में पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया। और नाजरीन, जब ये सारी डिटेल, आजकल तो ये J-10C जो है इसमें पाकिस्तान जो है, चाइना ने जो है वो ज़्यादातर हर 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट होते हैं उसका अंदाज़ा होता है कि कितने फाइटर जेट उसने गिरा दिए, 1 गिराया, 2 गिराया, उनको अंदाज़ा होता है जो टारगेट अचीव किया है, पूरी डिटेल उसमें होती है। और पाकिस्तान ने वो शो भी की है पूरी दुनिया के सामने हमने कैसे राफेल तैयारे को उनके पायलट की जो बातें हैं वो पाकिस्तान ने सुनाई है। तो पाकिस्तान ने 6 जो फायर किए थे उसमें 5 शुरू में पाकिस्तान 6 बता रहा था और इंडिया का फाइटर जेट जो है वो 6 गिरे हैं, मगर पाकिस्तान ने 5, पूरी दुनिया कह रही है 5, तो पाकिस्तान भी 5 पे आ गया और पाकिस्तान ये जंग आसानी से जीत गया। वो रिकवर फिर नहीं कर सके, उन्होंने बड़ी कोशिश की। और दूसरा, पाकिस्तान ने नाजरीन इस हद तक जो लोग कह रहे हैं कि S-400 सिस्टम उसका डेफिनेटली दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, मगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भी उनको जो प्रेशर पड़ा है कि उनके पास टोटल जो है इस टाइम पे 5, जो 7 उन्होंने ख़रीदी हैं, 5 उनके पास S-400 है जो दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने लगाए हैं, जो 200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक रेडियस को जितने भी मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह आते हैं उसको आसानी से गिरा लेता है। बेशक आप एक टाइम पे 200 भिजवा दें, वो आसानी से गिरा लेता है। तो अब उनके पास ये जो सिस्टम था, पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने जो JF-17 की महारत थी, उन्होंने एक जो S-400 है उसको तबाह कर दिया। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उससे वो डर गए हैं। और पाकिस्तान ने जो फतह 2 इस्तेमाल किया है और फतह 1 इस्तेमाल किया है, जिसमें जलंधर और उधमपुर में जो ब्रह्मोस मिसाइल के ज़ख़ीरा था वो तबाह कर दिया और उनके एयर बेसिस जो थे उनको तबाह किया। तो पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जीत थी कि पाकिस्तान ने लास्ट में जो पठानकोट का एयर बेस था और जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री वहाँ पे भी मौजूद थी, पाकिस्तान ने उसको फतह 1 से तबाह कर दिया। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इंडिया को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हद तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर एक्सपोज हो जाएगा। पूरी इंडिया जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी। इतने ड्रोन आ रहे हैं, इतने पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं वो गुजरात तक आ रहे हैं। तो बड़ी तबाही हुई थी वहाँ पे। इंडिया इस जंग में हार जो है वो मुकम्मल तौर पे तस्लीम भी कर चुका है। 2 पायलट नाज़रीन जो बताए जा रहे हैं पाकिस्तान की तहवील में है और पाकिस्तान ये जो सीज़ फायर चल रही है और इंडिया का यही कहना है कि इसको सामने ना लाया जाए, जिसमें एक खातून शामिल है जो हम बार बार ख़बर दे रहे हैं। मगर नाज़रीन, इंडिया को इससे ज़्यादा शर्मिंदगी होगी अगर ये 2 पायलट भी पाकिस्तान सामने लेके आए। तो 12 मई को जो गुफ्तगू हुई थी इनके माबैन के पाकिस्तान ये सामने नहीं लाएगा, तो मेरे ख्याल में उनको अब पाकिस्तान जो है वो पीठ पीछे जो है उनको दे देगा ताकि उनकी शर्मिंदगी ना हो। बहरहाल पाकिस्तान को ये सामने लेके आने चाहिए थे, ये बेहतरीन मौका था इंडिया की। वैसे भी पाकिस्तान ने जो है वो कमर तोड़ दी है। पहली बार नाजरीन इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सालसी कबूल की है और इंडिया जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर पे सालसी को कबूल नहीं कर रहा। अब फिर जो है कश्मीर का मुद्दा जो है वो ताज़ा हो गया और पाकिस्तान के पास बेहतरीन टाइम है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फिर इस मुद्दे से पीछे हट जाए और थोड़ी सी लालच वगैरह दे के पाकिस्तान फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर से हट जाए। तो पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को फिर जिंदा किया है, जम्मू कश्मीर को, और सालसी जो है वो भारत मजबूर हो जाएगा। अब भारत पे अपने अवाम का प्रेशर है कि आपने ये क्या कर दिया है। पूरी इंडिया की अवाम इस टाइम पे बड़ी परेशान है। एक तो पाकिस्तान ने जो पठानकोट में और जलंधर में और उधमपुर में ब्रह्मोस मिसाइल के वो जो एयर बेसिस से उनके तबाह किए और उनमें जो ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री थी उसको तबाह किया गया है। कल जो है वो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक नई फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है क्योंकि उनको ज़रूरत है और ब्रह्मोस बिल्कुल कारामद थे। उनकी मिसाइल आए हैं पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में, घुसे भी हैं और उन्होंने कार्रवाई भी की है। शहादतें जो हमारी हुई हैं ब्रह्मोस से हुई हैं, तो ये मानना भी पड़ेगा। मगर पाकिस्तान का फ़िज़ाई सिस्टम HQ-9 पाकिस्तान को इसको मज़ीद आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ड्रोन आपके मुल्क में आते हैं, मिसाइल आपके मुल्क में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये मुकम्मल तौर पे तबाह किए जाएं और वो एयर डिफेंस सिस्टम करता है। तो पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है, इस पर अलहदा से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइयत दुनिया में, पूरी दुनिया इसको मान रही है। अज़रबैजान, जैसे मैंने कह दिया, बांग्लादेश और तुर्की में बाकायदा लोग जो हैं वो निकल के, झंडे उनके हाथ में, हज़ारों अफराद निकल आए हैं पाकिस्तान की इस जीत पे। तो पाकिस्तान ने इंडिया का तो एक
उसकी जो ताकत थी उसको ख़त्म किया है, उसको बहुत हद तक पाकिस्तान ने कमज़ोर कर दिया। और पाकिस्तान ने नाज़रीन दुनिया की नज़र में आज जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान ने ये जो 7-8 दिन की वार की है, पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अपने से बड़े मुल्क से 10 गुना बड़े मुल्क से 5 गुना बड़े मुल्क से टक्कर लेना, उनको शिकस्त देना, पाकिस्तान बहुत हाई मोराल पे चला गया है। अब भूख है, अफलास है, गुर्बत है, अब उसको भी देखना पड़ेगा। और एक जो बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान ने सारी उम्र जो है वो चाइना अमेरिका पे डिपेंड किया है कि वहाँ से हथियार आने हैं, वहाँ से पैसे आने हैं। अब वो बात भी तकरीबन बंद हो रहा है। अब चाइना जो है वो देख रहा है, क्योंकि चाइना और इंडिया खुद देख रहा है कि चाइना फील कर रहा है कि इंडिया हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और चाइना खुद वार नहीं करना चाहता। अब जो सारी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान को 6-7 महीनों में आप देने जा रहे हैं J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो पाकिस्तान दुनिया में और एशिया में कम से कम पाकिस्तान तीसरे नंबर पे बड़ा मुल्क हो जाएगा फ़िज़ाइया में। हमें इंडिया से फ़िज़ाइया में काफ़ी आगे हैं। 2400 फाइटर जेट इंडिया के हैं, पाकिस्तान के 1300 हैं, जिनमें 570 इंडिया के जो है वो बॉम्बिंग वाले हैं। फाइटर जेट जो रेल में मार करते मिसाइल वगैरह लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान के पास 370 हैं। मगर आगे जाके SU-57 जो है वो रशिया से ख़रीदने जा रहा है, 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट, वो भी बेहतरीन फ़ाइटर जेट है। और पाकिस्तान चाइना पे ही रिलाई करेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा चाइना के साथ। और चाइना नाज़रीन पाकिस्तान को आसान कर्ज़ों पे, आसान शराइत पे पाकिस्तान को दिफाई निज़ाम भी मुकम्मल करके देगा और पाकिस्तान की तमाम तर फ़ौजी ज़रूरियात को पूरा करेगा। और अब तक पाकिस्तान जो है 80 से 82% चाइना पे रिलाई कर रहा है डिफेंस सिस्टम में। अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान जो है ये 90-95% पाकिस्तान चाइना की तरफ जाएगा और चाइना मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा। एक तो चाइना के जो माहिर स्ट्रेटेजिक के हैं, जो प्रोफेसर विक्टर माओ जो हैं, उन्होंने पहले भी नाज़रीन बयान दिया था कि हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी को डिफेंड करेंगे अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी को कुछ हुआ। वो चाइनी माहिर जो है विक्टर माओ, वो गैर सरकारी तर्जुमान है मगर चाइना उस पर बड़ा रिलाई करता है। और उन्होंने जो बातें की थी जंग के दौरान कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उससे भी काफ़ी डर था। अब चाइना समझ रहा है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में यही इन्वेस्टमेंट करेगा कि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। उनको अंदाज़ा हो रहा है, वो बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के J-10C ने कैसे पिछाड़ा हुआ है और ये सारी कामयाबी जाती है चाइना के सर। हमारे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है मगर चाइना की दुनिया में नाज़रीन तिजारत ज़्यादा हो गई है। J-10C के लेने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राफेल की मार्केट धड़ाम से गिर गई है और चाइना के फ़ाइटर जेट जो हैं आप देखेंगे पूरी दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो चाइना के फ़ाइटर जेट जो हैं वो ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगे। स्पेशली J-10C और J-20 जो 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट है और J-35 वो जो है 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट है। अब दुनिया की नज़रें इन पे है और पाकिस्तान को तो वैसे भी चाइना दे रहे हैं। आगे जाके चाइना ने दुनिया को और भी हैरान कर दिया है कि दुनिया में पहला मुल्क है कि J-36 और J-50 जो है वो लेके आया है 6th जनरेशन का फ़ाइटर जेट। दुनिया ने अभी तक 5th जनरेशन जो है दुनिया के 4-5 ममालिक के पास है, चाइना बीच में 6th जनरेशन लेके आया है। तो चाइना बहुत आगे चला गया इस टाइम पे और पाकिस्तान ने नाजरीन एक तीर पे दो शिकार किए। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया को शिकस्त नहीं दी, पाकिस्तान ने इजराइल को भी साथ शिकस्त दी है। इजराइल ने तमाम तर वो हथियार जो पाकिस्तान वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान के रेडार सिस्टम इसको कैच नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो हथियार जो है फराहम किए और उसको पाकिस्तान पे इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान ने उनको भी मायूस किया है, मतलब इजराइल की भी शिकस्त हुई है और इंडिया की भी शिकस्त हुई है। और ये पहला मौका हम देख रहे हैं नाजरीन कि इंडिया के साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे सिवाय इजराइल के कोई उनका दोस्त मुल्क खुल के सामने नहीं खड़ा। रशिया भी साइड पे हो गया क्योंकि कैंप बनने जा रहा है तुर्की का, ईरान का, चीन का, रशिया का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी उस क्लब का मेंबर बनने जा रहा है। और CNN बाकायदा चीख के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस जंग में राब्ता किया था सदर ट्रंप से कि कोई रास्ता निकाला जाए। और पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन डिफीट कर दिया उनको, अब तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो विक्ट्री स्पीच भी अनाउंस कर दी है। आप देखें कि 19 घंटों से मेरे पास ट्वीट है, मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट्स वगैरह को वॉच करता हूँ। 19 घंटे में उन्होंने ट्वीट नहीं की, हालांकि वो सोशल मीडिया का बड़ा शौकीन आदमी है, हर 10 मिनट बाद ट्वीट कर देता है। वो ख़ुद तो नहीं करता, उन्होंने बिठाए हैं 10-12 बंदे उनको देख रहे हैं।
उनकी पूरी टीम, मगर उन्होंने 19 घंटे से ट्वीट नहीं की। पाकिस्तान 24 घंटे हो गया कि पाकिस्तान ने विक्ट्री स्पीच जो है अनाउंस कर दी है, मगर वहाँ से अनाउंस नहीं हुई। वहाँ की अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। वहाँ की अवाम अब नरेंद्र मोदी का जो कद है, जंग जीतने के बाद वो ऊपर आसमान तक चला जाता, मगर ये शिकस्त के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ठीक है, वो बिहार का इलेक्शन तो जीत गया, हर इलेक्शन में वो नया मुद्दा खड़ा कर देता है, मगर इस बार उनको काफ़ी शिकस्त हुई है और बड़ी मार खाई है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो वो जो इंडियन जंग के दौरान मशक़ें कर रहे थे और 10-12 दिन से उनने ब्लैकआउट किया हुआ था बिजली का, उस दौरान वो मशक़ें कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो कमाल किया है कि 70% उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ग्रिड स्टेशन जो है उसको हैक करके पाकिस्तान ने उनकी मशकों को ख़त्म कर दिया था और पाकिस्तान ने धड़ाम से जो है अपनी कार्रवाइयाँ की थी और उनके फ़िज़ाई सिस्टम को भी, डिफेंस सिस्टम है उसको भी नस्तनाबूद कर दिया था और उनके एयर बेसिस पे भी हमले किए थे। नाज़रीन, डिटेल में बातें तो बहुत ज़्यादा है, डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो मज़ीद लंबी हो रही है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।